जहाँ गए थे बैंगलोर में, तो वहाँ पे जो AQI था, तो मानोगे वहाँ का AQI कितना है? 60 है। और जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तुरंत AQI हो गया 480। यहाँ दिखा रहा है ठीक ठीक, यहाँ दिखा रहा है सीधा मौत की घंटी है। इसकी धुआं ही ऐसी है कि आम व्यक्ति यहाँ बैठा, हर व्यक्ति लगभग 10 सिगरेट के बराबर का धुआं ले रहा है अपने अंदर में। तो आप पानी भी देख लो, पानी की हालत क्या है, झाग वाला पानी है। और हवा देखो वहां पर क्या है, तो पूरी पूरी जहरीली है। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, AQI 400 के पार है और मतलब मुफ्त में मिल रहा है जहर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका करके। और एक दुख इस बात का भी हो रहा था कि इतना पैसा हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, बदले में मुझे मिल क्या रहा है? जहाँ मेजरमेंट होती है उसके आसपास में पानी का टैंकर घुमा रहे हैं कि वहाँ पर उसको कंट्रोल कर दें ताकि WHO के नज़र में ना आए। आने वाले टाइम में जिस तरह की यहाँ की पॉल्यूशन है, मैं तो पर्टिकुलरली 4-5 साल में दिल्ली पूरा छोड़ दूँ। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, मैं रात से ही मेरे सर में दर्द है। जहाँ गए थे बैंगलोर में, तो वहाँ पे जो AQI था, तो मानोगे वहाँ का AQI कितना है? 60 है। और जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तुरंत AQI हो गया 480। यहाँ दिखा रहा है ठीक ठीक, यहाँ दिखा रहा है सीधा मौत की घंटी है। तो 2 दिन पहले तक तो हम भी दिल्ली में ही रह रहे थे, तो पता तो चल नहीं रहा था कि आए दिन आदमी ना चाहते हुए भी कितने सारे सिगरेट्स पी जा रहा है। इसकी धुआं ही ऐसी है कि आम व्यक्ति यहाँ बैठा, हर व्यक्ति लगभग 10 सिगरेट के बराबर का धुआं ले रहा है अपने अंदर में। इतने AQI पे इतना है आपका। और जैसे आए उसके बाद में ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, सफोकेशन हो रही है, एकदम बेचैनी होने लगा वहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा एयर होस्टेस लोग आए, फिर मतलब थोड़ा एकदम ऐसा हो गया अनईजी सा, फिर एकदम अनईजी फील होने लगा। मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये? तब देख रहे हैं मोबाइल में तो एकदम 480 के पार में जो है तुम्हारा AQI चला गया है। मेरा सिर्फ एक ही दुख था, जब मैं बार बार बैंगलोर में था, मेरे साथ कुणाल थे, मैं कुणाल से एक ही बात कह रहा था कि यार ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से हम लोग कंपनी ऑपरेट कर ले। तो कह सकते हो तो सकता है, बहुत सारी कंपनियों ने ऑपरेट किया है क्योंकि ये तो एक टेक कंपनी है और पूरा पूरा हब ही है बैंगलोर में। मैंने कहा यार जब मैं हरिद्वार जाता हूँ वहाँ भी AQI मुझे 60 से 80 के बीच में मिलता है। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 घंटे वक्त वो भी आएगा, हरिद्वार जाने का भी वक्त आएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह की यहाँ की पॉल्यूशन है, मैं तो पर्टिकुलरली 4-5 साल में दिल्ली पूरा छोड़ दूंगा। या तो बहुत दूर जाकर के नोएडा में शिफ्ट होंगे, या हरियाणा में गुड़गांव साइड जाकर के, जहां पर AQI थोड़ा कंट्रोल होगा। हाँ, कारण है यार इतने AQI में तुम ये बताओ, हो ही नहीं सकता आदमी का सर्वाइवल, पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूरे टाइम यही तो सोच रहा था कि इंसान 2 चीजों के कशमकश में फंस के रह गया है। अगर वो ग्रोथ और पैसे के पीछे देखता है तो अपनी सेहत के साथ में कॉम्प्रोमाइज करता है, और अगर सेहत को वो देखता है तो उसका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर हम बैंगलोर या बाकी शहर से करें तो ऐसा नहीं है कि वहां से हिट नहीं होगा, पटना से हिट नहीं होगा, बाकी जगह से हिट नहीं होगा, सुपर्ब होगा। बहुत ऐसे शिक्षक हैं देहरादून से पढ़ाते हैं, कहीं से पढ़ाते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जो आप दिल्ली में कर सकते हो। दिल्ली में एक्सेस बहुत है, तुरंत टाइपिस्ट मिल जाते हैं, कंटेंट डेवलपर्स मिल जाते हैं, मीटअप आसानी से हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वहीं बाहर के शहरों में करना बड़ा मुश्किल होता है। और जहां पर अब आदमी रह करके सारी चीज़ों के ऊपर में काम करे, तो फिर उसके बाद में ना चाहते हुए वो जहर ले रहा है। और एक दुख इस बात का भी हो रहा था कि इतना पैसा हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, स्पेशली मैं तो टैक्स बहुत पे करता हूँ। चाहे आप GST देखो, ये देखो, नहीं महीने का मेरा GST 10 लाख से ऊपर का जाता है, खाली GST 10 लाख से जाता है ऊपर। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स हो गया, सारी चीज़ हो गई, मैं इतना ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, और बदले में मुझे मिल क्या रहा है? अगर मैं एक नॉर्मल सा टैक्स पेयर हूं तब ये कहानी है, बाकी लोग जो ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे करते होंगे उनके साथ में क्या होता होगा? और यहाँ बैठा लगभग हर व्यक्ति, एक ऑटो वाला भी ऑटो चला रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है, बाकी लोग भी वहां पर टैक्स दे रहे हैं। तो इतना मतलब आप ये समझ करके चलो कि इतना टैक्स देने के बावजूद में सरकार तुम्हें क्या दे रही है। तो आप पानी भी देख लो, पानी की हालत क्या है, झाग वाला पानी है। और हवा देखो वहां पर क्या है, तो पूरी पूरी जहरीली है। कैसे होगा सर्वाइवल? धीरे 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 यही होगा कि लोग क्विट भी करेंगे शहर को और छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि यार एट द एंड में कुछ समय के बाद में जो रियल वेल्थ, मतलब जो रियल आपका पैसा है वो आपकी हेल्थ है, रियल जो वेल्थ है आपका वो आपका हेल्थ है। और उसके साथ में मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज करेगा कोई। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जहाँ 50-55 के ऊपर में जा रहे हैं, उनके साथ में भी रहने में इतनी दिक्कत आ रही है उनको, ठीक है, इतनी गंदी हवा के चलते कि बेचारे वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और मैं एयर प्यूरिफायर भी लगाऊं तो कितने लगाऊं, कहाँ कहाँ लगाऊं, ये बताओ? ऑफिस में लगाए, घर में लगाए, ये लगाए। और जबकि बीजिंग जो था, चाइना का जो आपका बीजिंग था, वहां पे आप देखो, वहां पर उसमें कितना ज्यादा, उसका भी पॉल्यूशन 400 प्लस चला, मतलब AQI 400 प्लस पार जा चुका था। ठीक है, लेकिन उसने कंट्रोल किया वहां पे, अभी 100 से नीचे है उनका। तो वहां जब वो कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो नीयत नहीं दिख रही।
नीयत क्या दिख रही है? जहां मेजरमेंट होती है उसके आसपास में पानी का टैंकर घुमा रहे हैं कि वहां पर उसको कंट्रोल कर दें ताकि WHO के नजर में ना आए। उससे क्या होगा? उसको कंट्रोल करना सीखो। द्वारका एक्सप्रेस पे से तुम आओगे, ऐसा लगेगा मतलब कि तुम खाली शीशा खोल के गाड़ी चला लो आधा घंटा, आते आते ऐसा लगेगा बिना पाउडर के चेहरा पे पूरा पाउडर लगा पड़ा है। ये बहुत बुरी हालत है और हम लोग जितना इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, मरेंगे सारे के सारे ऐसे ही, ऐसे ही सारा हाल होगा। मतलब मुफ्त में मिल रहा है जहर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका करके, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं एयर वाले, ये पार्टिकल्स हैं, ये हर जगह जा रहे हैं। जहाँ सभी लोग हैं ना, PM 2.5 से अगर एवब है, जो PPM होता है पार्टिकल होता है, वो जब जा रहा है तुम्हारा तो फेफड़े में भी जा रहा है, वो तुम्हारा हार्ट में भी जा रहा है। तो इस तरह के तुम्हारे जैसे ब्रेन स्ट्रोक ला सकता है, वो तुम्हारा हार्ट अटैक लेकर के आ सकता है, कोई भी डिजीज आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अरे तो छुट्टी कर दो तो घर पे जाओगे, घर पे जाओगे तब भी तो वहीं सब हवा मिलेगी तुमको सांस लेने के लिए। जरूरी है। नहीं, मैं तो अगर यही हालात रहा ना दिल्ली का 3-4 साल, मैं पूरा सेटअप ही अलग कर दूंगा, दूसरे राज्य में कर दूंगा, फिर यहाँ नहीं रहूंगा।